हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जो लोकतांत्रिक सत्ता की साझेदारी है ना, जो लोकतांत्रिक बुक है हमारी क्लास 10th की सोशल साइंस की, उसकी सत्ता की साझेदारी का जो पहला चैप्टर था, उसमें हमने पिछली क्लास में ऑब्जेक्ट टाइप में 30 क्वेश्चन कर लिए थे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये दूसरी क्लास है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में जो बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो तानाशाही को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी संघर्ष बढ़ाना, ऑप्शन सी सामाजिक एकता एवं राजनीतिक स्थिरता बनाए, और डी ऑप्शन है चुनाव समाप्त करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यानी सामाजिक एकता एवं राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 32 है, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या के संबंध में क्या व्यवस्था है। यानी बेल्जियम में जो केंद्रीय सरकार में जो मंत्रियों की संख्या थी, उसके संबंध में क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हमें मेरे प्यारे दोस्तों जानना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन ए केवल डचवासी मंत्री होते हैं, ऑप्शन बी केवल फ्रेंचवासी मंत्री होते हैं, ऑप्शन सी डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होती है, या ऑप्शन डी जर्मन भाषा मंत्री अधिक होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है ना। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है 33, बेल्जियम में किस समुदाय के लिए विशेष सामुदायिक सरकार बनाई गई। यानी जो बेल्जियम में जो सरकार बनाई गई थी, वो कौन से विशेष समुदाय के लिए सरकार बनाई गई थी। तो इसमें बात कर रहा है केवल डच, केवल फ्रेंच, डच, फ्रेंच एवं जर्मन भाषी समुदायों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तीनों भाषी लोगों के लिए सरकार बनाई गई थी, डच, फ्रेंच एवं जर्मन भाषी समुदाय के लिए। अगला क्वेश्चन है 34, सामुदायिक सरकार मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। रक्षा से, ऑप्शन सी विदेश नीति से, ऑप्शन डी रेल परिवहन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, तो उसका जो आंसर है हमारा बी करेक्ट आंसर है। बी कैसा है? बी हमारा करेक्ट आंसर है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में 1956 के भाषा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए तमिल को राजभाषा बनाना, ऑप्शन बी सैली को एकमात्र राजभाषा बनाना, और ऑप्शन जी अंग्रेजी को राजभाषा बनाना, सॉरी माफ़ करना, अंग्रेजी को राजभाषा बनाना, ऑप्शन डी सभी भाषाओं को समान दर्जा देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका की नीतियों से सबसे अधिक कौन सा समुदाय प्रभावित हुआ। यानी श्रीलंका की नीतियों से सबसे अधिक कौन सा समुदाय प्रभावित हुआ। सैली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मुस्लिम, और ऑप्शन डी ईसाई। तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी तमिल। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है। ऑप्शन ए सामुदायिक सरकार, ऑप्शन बी क्षेत्रीय सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन सी संघवाद, और ऑप्शन डी गठबंधन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्षेत्रीय सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन 38 की हम बात करें, क्षेत्रीय सत्ता की साझेदारी के किन के बीच होती है। जो क्षेत्रीय सत्ता की साझेदारी है वो किन के बीच होती है। केंद्र और राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों के बीच, और ऑप्शन डी हमारा है
गांव और शहर, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विधायक, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच क्षैतिज सत्ता की जो साझेदारी होती है वो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच होती है। हम चलते हैं ऑप्शन 39। ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, संघीय शासन व्यवस्था। कैसी? संघीय शासन व्यवस्था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है? भारत में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी सेना और ऑप्शन डी धर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में सत्ता की साझेदारी का है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, संविधान। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक मानी जाती है? मेरे प्यारे दोस्तों जो लोकतंत्र में है ना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक मानी जाती है? केवल बहुमत को लाभ देने के लिए, ऑप्शन बी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन सी चुनाव रोकने के लिए और ऑप्शन डी विपक्ष को समाप्त करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? ऑप्शन ए सरकार बदलना, ऑप्शन बी लोकतंत्र की भावना का सम्मान करना, ऑप्शन सी कर बढ़ाना और ऑप्शन डी सेना को मजबूत करना। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन बी लोकतंत्र की भावना का सम्मान करना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या है? संघर्ष बढ़ाना, सामाजिक संघर्ष कम करना, चुनाव रोकना या संविधान बदलना। तो सामाजिक संघर्ष कम करना, सामाजिक संघर्ष को कम करना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गठबंधन सरकार सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप है? गठबंधन सरकार सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर और ऑप्शन सी राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप से किस माध्यम से सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं? यानी दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो किस माध्यम से सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं? न्यायालय चलाकर, सरकार की नीतियों को प्रभावित करके, ऑप्शन बी सरकार की नीतियों को प्रभावित करके, ऑप्शन सी चुनाव रद्द करके, ऑप्शन डी संविधान समाप्त करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सरकार की नीतियों को प्रभावित करके। लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों लोकतंत्र में जो विपक्ष का मुख्य कार्य है, सरकार गिराना, सरकार की नीतियों की समीक्षा आलोचना करना, न्याय देना या कानून लागू करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो सत्ता में सरकार होती है उसके विपक्ष में जो लोग होते हैं वे सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं एवं आलोचना करते हैं। जो गलत कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, सही कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सत्ता साझेदारी व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों गृह युद्ध हुआ, शांति में स्थिरता स्थापित हुई, सी लोकतंत्र समाप्त हो गया, ऑप्शन डी देश विभाजित हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, शांति एवं स्थिरता स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 48, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी लागू न होने का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए आर्थिक विकास तेज हुआ, ऑप्शन बी लोकतंत्र समाप्त हो गया, ऑप्शन सी जाति संघर्ष और गृह युद्ध हुआ और ऑप्शन डी सभी समुदाय संतुष्ट हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी लागू होने का परिणाम ये हुआ था कि जाति संघर्ष होने लगा और वहाँ पर गृह युद्ध बहुत तेजी से बढ़ने लगा। क्वेश्चन 49 है आपका, निम्नलिखित में सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप सही है?
निम्नलिखित में सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप सही है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार में, ऑप्शन बी केवल राज्य में, ऑप्शन सी सरकार के विभिन्न स्तरों अंगों के बीच, ऑप्शन डी न्यायपालिकाओं में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, सरकार के विभिन्न स्तरों के अंगों के बीच में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक समुदाय का प्रभुत्व स्थापित करना, ऑप्शन बी चुनाव समाप्त करना, ऑप्शन सी सत्ता का केंद्रीकरण करना। तो मेरे प्यारे दोस्त को इसका है लोकतंत्र को मजबूत करना था सभी वर्गों की समान भागीदारी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे YouTube चैनल का नाम है एकेडमिक स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है कुलदीप यादव केडी सर। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ से आगे के 20 क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। इस तरीक़ा से हम साइंस, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, सबके हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को आप ज़रूर कंप्लीट करके जाइए, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। चाहता हूँ मैं आपसे याद। जय हिंद, जय भारत।